वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। हम बीएससी पार्ट सेकंड की अनंत श्रेणियों के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने उसकी परिभाषा, उसकी अभिसारिता, अपसारिता एवं अनंत श्रेणियों के अभिसारी होने के लिए आवश्यक परीक्षणों को पढ़ा और उन परीक्षणों में हमने अनुपात परीक्षण, तुलना परीक्षण, व्यावहारिक परीक्षण आदि परीक्षणों का उपयोग करके अनंत श्रेणियों की अभिसारी होने या नहीं होने के बारे में जाना। इसके आगे हम विभिन्न परीक्षणों के द्वारा अनंत श्रेणियों की अभिसारिता के बारे में जांच करेंगे। तो आगे आने वाले टेस्टों में हमारे पास में नेक्स्ट टेस्ट है रेबीज टेस्ट। इसे हम राबे परीक्षण भी कहते हैं। यह परीक्षण हमसे कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस पर डिपेंडेंट इक्वेशंस। तो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट इस प्रकार है कि यदि धन पदों की श्रेणी सिग्मा UN इस प्रकार है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n ब्रैकेट में UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास कोई L आ जाए, देन जो धन पदों की श्रेणी UN है वह कन्वर्जेंट होगी यदि L 1 से बड़ा है, एवं डाइवर्जेंट होगी यदि L 1 से छोटा है। और यदि L 1 के बराबर है तो यह टेस्ट फेल हो जाता है। और जब ये टेस्ट फेल हो जाता है तो हम इसके आगे आने वाले टेस्ट से अनंत श्रेणी की कन्वर्जेंस के बारे में पता करते हैं। तो इसके आगे नेक्स्ट टेस्ट है डी मॉर्गन एंड बैरेटेंस टेस्ट। यह टेस्ट इस प्रकार है कि यदि धन पदों की श्रेणी सिग्मा UN इस प्रकार है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n ब्रैकेट में n मल्टीप्लाई बाय UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट बंद एंड माइनस 1, अर्थात हमारे पास में जो रेबीज टेस्ट है उसका जो जिस टर्म पर इन्फिनिटी लगाई हुई है उसी में यदि हम आगे log n से मल्टीप्लाई करें और पीछे माइनस 1 कर दें, तब अगर हम इन्फिनिटी लगाएं लिमिट, तब यदि हमारे पास में कोई नंबर L प्राप्त हो, तब यदि वह L 1 से बड़ा है तो वह सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, और यदि 1 से छोटा है तो वह सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। इसके आगे हमारे पास में टेस्ट आता है टेस्ट नंबर 7, लघु गणकीय अनुपात परीक्षण, लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट। यह टेस्ट इस प्रकार है कि यदि धन पदों की श्रेणी सिग्मा UN इस प्रकार है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log UN अपॉन UN प्लस 1 बराबर L हो, एवं L 1 से बड़ा हो तो श्रेणी अभिसारी होगी, यदि L 1 से छोटा हो तो श्रेणी अपसारी होगी, एवं यदि L 1 के बराबर हो तब यह अपसारी एवं अभिसारी कुछ भी हो सकती है। अर्थात यह जो टेस्ट है यह टेस्ट फेल हो जाता है उस श्रेणी की अभिसारिता को बताने में। तब हम इसके आगे आने वाले टेस्ट से श्रेणी की अभिसारिता के बारे में जांच करते हैं। तो इसके आगे हमारे पास में एक टेस्ट इस प्रकार है
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लॉग n लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन। यदि हमारे पास इस टर्म पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर l आ जाता है, तब यदि l 1 से बड़ा है देन इट इज़ convergent. If L is less than 1 then it will be divergent. Now an important test, Gauss test. ये टेस्ट एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे डिपेंडेंट सवाल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हमारे पास पूछे जाते हैं। ये टेस्ट इस प्रकार है कि इफ सिग्मा यू एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा एन अपॉन एन रेज़ टू द पावर पी, देन here alpha is greater than 0, p is greater than 1 and sequence gamma n is bounded. Then number first, if alpha does not equal to 1, then when alpha greater than 1 then sigma un is convergent. When alpha less than 1 then sigma un is divergent. Now case second, if alpha is equal to 1 then it convergence of series depend on beta. That is, when beta is greater than 1 then sigma un is convergent. When beta is less than equal to 1 then sigma un is divergent. तो इस प्रकार ये हमारे पास में कुछ टेस्ट हैं। अब हम पढ़ते हैं इन टेस्ट पर डिपेंडेंट कुछ सवाल। तो जो हमने अभी टेस्ट पढ़े उन पर डिपेंडेंट सवाल हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रेबीज टेस्ट पर डिपेंडेंट सवाल को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है जिसमें एक श्रेणी दी हुई है और उसकी हमें इन टेस्ट के सहारे जांच करनी है। श्रेणी है 1 प्लस 3 अपॉन 7 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 6 अपॉन 7 इंटू 10 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमारे पास में एक श्रेणी दी हुई है। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम इसको सिग्मा यू एन मानेंगे इस सीरीज़ को, और इसका एनवा जो पद है यू एन उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास में इसका जो एनवा टर्म है यू एन वह इस प्रकार आता है 3 इंटू 6 इंटू 9 एंड अप टू 3n माइनस 3 अपॉन 7 इंटू 10 इंटू 13 अप टू 3n प्लस 1 एंड x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर n की जगह n प्लस 1 रखने पर हमारे पास में n प्लस 1 पद प्राप्त होता है, जो कि हमारे पास में इस इमेज में बताया हुआ है। अब चूँकि रावेस टेस्ट के अनुसार हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें हमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगानी है। तो हमें पहले एक्सप्रेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। यानी हम यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 फाइंड आउट करते हैं देन वी विल गेट 3n प्लस 4 अपॉन 3n इंटू 1 अपॉन एक्स। जब हम अनुपात परीक्षण लगाते हैं इस पर, तो यानी हम जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो हमारे पास में 1 अपॉन एक्स मिलता है। अतः जो अनुपात परीक्षण है उसकी सहायता से ये श्रेणी अभी सारी होगी जब x 1 से छोटा होगा और अब सारी होगी जब x 1 से बड़ा होगा। अब हम टेस्ट करते हैं जब x 1 के बराबर है। तो जब x 1 के बराबर है तो हमारे पास में यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 बराबर 3n प्लस 4 अपॉन 3n आएगा। फिर रेबीज टेस्ट के एक्सप्रेशन के अनुसार हम फाइंड आउट करते हैं n इंटू यू एन अपॉन यू एन माइनस यू एन प्लस 1 माइनस 1। जब हम ये एक्सप्रेशन हमें पुट करते हैं वैल्यू, तो हम n इंटू 3n प्लस 4 अपॉन 3n माइनस 1 प्राप्त होता है। इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर हमारे पास में
4/3 यानी 4/3 हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर फ्रॉम द रेबीज टेस्ट जो 4/3 आया है वह 1 से बड़ा है। तो रेबीज टेस्ट के अनुसार जब L 1 से बड़ा हो तो श्रेणी अभिसारी होती है, अर्थात ये जो श्रेणी दी हुई है यह अभिसारी होगी जब x छोटा होगा 1 से एवं जब x बराबर होगा 1 के, तथा अपसारी होगी जब x बड़ा होगा 1 से। तो इस प्रकार हम इस सीरीज़ की अभिसरण की जांच कर सकते हैं। इसके आगे हमारे पास में एक एग्जाम्पल और है। ये श्रेणी दी हुई है, सिद्ध करना है कि श्रेणी अपसारी है। तो हमारे पास में UN/UN+1 हमने फाइंड आउट किया, पहले n वां पद प्राप्त किया, n+1 वां पद प्राप्त किया, तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आया। इसमें हमने जब अनुपात परीक्षण लगाया तो हमारे पास में 1 आया, और 1 आया तो हमारे पास में ये टेस्ट फेल हो गया। अब हम रेबीज टेस्ट लगाते हैं। तो रेबीज टेस्ट के दिए हुए एक्सप्रेशंस के अनुसार हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हमारे पास में इमेज में दिया हुआ एक्सप्रेशन आता है। इस पर जब हम n→∞ लगाते हैं तो हम पाते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आती है, और जब इसकी वैल्यू 0 है जो कि 1 से कम है तो रेबीज टेस्ट के अनुसार यह श्रेणी अपसारी होगी। अर्थात हमने प्रूफ कर दिया कि जो दी हुई श्रेणी है यह अपसारी श्रेणी है विद द हेल्प ऑफ रेबीज टेस्ट। तो इस प्रकार हम रेबीज टेस्ट से किसी भी सीरीज़ के अभिसरण की जांच कर सकते हैं, और जब अभिसरण की जांच करने में रेबीज टेस्ट फेल हो जाता है तो इसके आगे आने वाले टेस्ट से हम अभिसरण की जांच कर सकते हैं। तो यहाँ हमने रेबीज टेस्ट के बारे में पढ़ा। आगे आने वाली वीडियो में हम इसके आगे जो टेस्ट दिए हुए हैं उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।